35 टुकड़े करने वाले हैं आफ्ताब के साथ में क्या होना चाहिए? उसके 72 टुकड़े कर देना चाहिए या तो उसको बस सीधा गोली मार दो। उसका काम ही है लड़की फंसाना और मारना, हिंदू की लड़की करना अरे मारना। इनके मैदान में लिखा हुआ है ये। इनको तो सिर्फ यही है, पकड़ के इनको सीधा फांसी पे लटका दे। इनके कोई और कुछ नहीं करना चाहिए इनके लिए जी। को जिंदा लटका के और खुंडी खुंडी जिंदे काट देना चाहिए। उसमें कोई रहम नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल रावण की तरह इनको बीच में ला के पब्लिक को छोड़ दो और इनको वहीं गोली मार दो। रोज हो रहा है इनका, आज का नहीं है, डेली का हो रहा है इस देश में। मन में डर है, गुस्सा है? लड़के लिए बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत गुस्सा है। मेरे सामने हो ना, उसका यहाँ से दबा के मार दूं उस लड़के को। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान और इस समय खबर इंडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के उस महरौली थाने में। थाने के बिल्कुल गेट पर है कि जहां पर इस थाना क्षेत्र में आफ्ताब नाम का व्यक्ति श्रद्धा नाम की लड़की को मुंबई से लेकर के आता है और उसे ठिकाने लगा देता है। न बल्कि उसके केवल मौत के घाट उतारता है, बल्कि उसे 35 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फेंकने का और ठिकाने लगाने का काम करता है। आज इस घटना के बाद में इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों ने एक बार फिर से उस जघन्य अपराध के लिए मांग की है कि उसे फांसी से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि लोगों में गुस्सा देखकर आप ये कहेंगे कि अगर उसे सौंप दिया जाए तो उसका वही हाल होगा जो श्रद्धा के साथ में आफ्ताब ने किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम महरौली थाना क्षेत्र, जो महरौली थाना है, पुलिस थाना है, उसके बाहर हैं और मीडिया का आज यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। और अगर बात करें, यहाँ चहल कदमी है, लेकिन हर व्यक्ति कोई उस घटना के बारे में जानने के लिए बेताब है। और भले ही नेशनल मीडिया में की सुर्खियाँ का केंद्र एक बना हुआ है आफ्ताब की घटना, लेकिन आखिर न्याय उस परिवार को कैसे मिलेगा जो लड़की घर से कह कर के निकली हो कि मैं 25 वर्ष की हो गई हूँ, मैं साथ रहूँ, किसके साथ रहूँ, अच्छा बुरा, यानी कि अपने खुद फैसले लेने में मैं सक्षम हूँ। शायद उसी का खामियाजा उस श्रद्धा को भुगतना पड़ा। 35 टुकड़ों में इसकी डेड बॉडी आज पुलिस खंगालने में लगी हुई है, ढूंढने में लगी हुई है। कब पता चला आपको कुछ ऐसा हुआ? मेरे को तो आज ही पता चला बेटा। तो आज ये मैं बोल रही हूँ, लड़कियों के साथ बहुत न्याय हो रहा है, बहुत तगड़ा, अन्याय हो रहा है। बहुत अन्याय हो रहा है भैया। क्यों? लड़की लड़कों से ज्यादा प्यारी होती है। लड़की घर की एक लक्ष्मी होती है। लड़की अपना घर छोड़ दिए, दूसरे घर आती है, तो क्या उसके साथ ऐसा न्याय करा जाएगा? या तो लाओ मत, उसके टुकड़े टुकड़े करके तू फ्रिज में 6 महीने से रखा था ने, उसके बाद संजय होने पर कह रहे गेरा, कहाँ का गेरा, मैं तो सुना ही है। तो ये बहुत न्याय, उसके साथ तो इतना बुरा होना चाहिए। तुरंत उसको एक्शन लो, उसका तुरंत फांसी दो उसे, तुरंत। मन में डर है, गुस्सा है? गुस्सा, लड़के लिए बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत गुस्सा है। मेरे सामने हो ना, उसका यहाँ से दबा के मार दूं उस लड़के को। इतना गुस्सा है। क्यों? लड़कियाँ कोई ऐसे नहीं होती हैं, लड़की लड़कों से ज्यादा अच्छी होती है, पता होना चाहिए। लेकिन ऐसी सोच कहाँ से आती है? उनके अंदर सोच बहुत क्यों आती है इतनी, हैं? नू बताओ, उनके माँ भी हैं, बहन भी है, क्या नहीं उनके, बताओ, वो ऐसे करते हैं। तो ये बहुत न्याय हो रहा है, दुनिया में बहुत न्याय हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गोपाल। 35 टुकड़े करने वाले हैं आफ्ताब के साथ में क्या होना चाहिए? उसके 72 टुकड़े कर देना चाहिए या तो उसको बस सीधा गोली मार दो, बस, और कुछ नहीं। ऐसे इंसान के साथ ऐसे करेंगे जो 2-4 केस होंगे, तब यह ऑटोमेटिक अपराध बंद हो जाएगा। ऐसे आदमी तो पब्लिक के हवाले का, उसको टुकड़े हुए जब भी दूसरे को भी सबक में लगाने वाले टाइम में उससे और भी नसीहत लेंगे, उसको तो गौर कानून को ऐसा कोई विधान लिखा नहीं हमारे विधान में, उसको तो फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। उसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए ऐसे आदमी को। लिए लेकिन आपके बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मन में डर है? ऐसे तो और भी फ्लैट पे औरों को भी सबक मिलेगा ना उससे देख के। बहुत काम बहुत हो रहे, किसी को मारा जा रहा है, किसी ये और जंगल में फेंक देते हैं, जंगल की आड़ ले रहे हैं ऐसे आदमी। ये आतंकवादी हैं ये, और क्या है ये? अपना नाम बदल देते हैं, भेष बदलते हैं, फिर आके यहाँ मर्डर करते हैं, महरौली को बदनाम करते हैं। ऐसे को तो फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी रख लेता है फ्लैट में आकर के, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। पता क्या है, नहीं पता क्या का नाम, जब आते हैं आधार कार्ड फर्जी बना लेते हैं, सबको डुप्लीकेट बना के मकान वाले को गुमराह कर देते हैं। हम तो मकान हम भी देते हैं, हम तो छानबीन करके देते हैं, लोकल आदमी को देते हैं आसपास के। पुलिस अच्छा इनकी इंक्वायरी करते हैं तो ओके हो जाती है, जब कांड होता है जब पता लगता है डुप्लीकेट सब कुछ, ये भी होता है यहाँ पे। लेकिन ये कैसा प्यार है कि प्यार करने वाली लड़की को उसके 35 टुकड़े कर देता है? ये तक जुनून सवार था उस पर, मतलब किस बेस पे मारा, क्यों मारा, पुलिस तहकीकात करेगी ना, तो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी इंक्वायरी। शादी के लिए इनकार किया सिर्फ इसलिए मारा? पुलिस शादी नहीं हो कर, उसने इनकार इसलिए करे ना, और कोई लड़की उसका काम ही यही है, वो तो पूरा फ्रॉड आदमी है,
मतलब उसके दिमाग में क्या से क्या चल रहा है। उसका काम ही है लड़की फंसाना और मारना, हिंदू की लड़की करना अरे मारना। इनके मैदान में लिखा हुआ है ये, ऐसा थोड़ा ना करने चाहिए। बिल्कुल लिखा हुआ है। ये क्यों, ये ऐसे कई कई घटना हो चुकी है। इनको तो सिर्फ यही है, पकड़ के इनको सीधा फांसी पे लटका दे। इनके कोई और कुछ नहीं करना चाहिए इनके लिए जी, इतना ही कहना चाहूँगा। मकान भी नहीं देना चाहिए, मकान भी रहने देना को चाहिए। नहीं 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 नहीं, इनको तो ऐसे देखो, मुसलमानों को सबको बदनाम नहीं करना चाहिए। मुसलमान को अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो साजिश, जो दिमाग मास्टरमाइंड होते हैं ये, इनको तो सिर्फ मतलब कानून के हवाले करके उनको फांसी लटका दो और कुछ नहीं। इनकी यही सजा है। आफ्ताब नाम का प्यार में जो प्यार करती है जो लड़की, उसको 35 टुकड़े करता है, क्या होना चाहिए? इसको सीधे गोली कर दो, और क्या करना है। हाँ, और क्या, और कोई नहीं है, खड़ा करके गोली कर दो। ऐसे देश का कानून कुछ अलग कानून तो क्या करेगा, सीधे गोली कर दो। ऐसे इंसान को तो गोली करना चाहिए यार, कुछ नहीं। गुस्सा है मन में। बहुत बहुत तो पता चला आपको, कब सुना आपने ये? मैंने तो कल सुना था जी। हाँ, कैसा लगा फिर आपको? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत। ऐसे इंसान को तो संग संग मारना चाहिए, गोली करके मार दो खड़ा करके। कोई चांस नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, एकदम नहीं, कोई चांस। क्या नाम है आपका? समूह सिंह। मेहरौली में बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई। हाँ जी, उसके लिए तो उसको जिंदा लटका के और खुंडी खुंडी जिंदे काट देना चाहिए। हाँ जी, जितने टुकड़े उसने की- दुगना, हाँ। उससे दुगना टुकड़ा करना चाहिए। हाँ जी, उसमें कोई रहम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी से कोई गवाह सबूत किसी की कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, इतना तामझाम। देखिए, अब पुलिस उसे बिरयानी खिलाएगी, खाना खिलाएगी, कम्बल से- अब तो उसको बहन करके पूरा सेवा करेगा। अब क्या करेगा? अब तो ये सब ड्रामाबाजी हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा। उसका सीधा टुकड़ा कर देना चाहिए उसी टाइम। लेकिन ऐसी मानसिकता आती कहाँ से है कि एक आफ्ताब नाम का हिंदू लड़की के इतने टुकड़े, वो भी प्यार करने वाली लड़की को? बताओ, एक साथ में बहन जो रहने वालों के साथ ये काम किया, ये बहुत गलत काम किया है। हाँ जी, ऐसा नहीं उसने होना। ये कहा था मुझसे शादी कर लो। तो अब दोनों एक जगह रह रहा था, वो शादी करने के लिए रह रहा है, किस लिए रह रहा था? इसलिए रह रहा था ना। वो तो बहुत गलत किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं महेंद्र साहब। बहरौली में बड़ी घटना होती है, एक बार फिर बदनाम होता है दिल्ली, वो भी देश की राजधानी से। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कहा है आपने, अच्छा बात कहा। और चैनल के माध्यम से ये बहुत सब जगह जाना भी चाहिए। इनको भाई फांसी पर कर दो, फांसी लटकाना चाहिए। इनको साले को पैर से अंगूठे से काटो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करो, पूरी टुकड़ा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कि इसके दर्द हो कि मैंने किसी टुकड़ा किया था, जिंदा इनको काटना चाहिए। ऐसे लोग के ऐसे ही काम करना चाहिए। देखिए, ऐसी मान है, जब तक आदमी के दिल में भय नहीं होगा ना, जब तक ये कम नहीं होगा, ये होते रहेगा। हाँ जी, भय डर होना चाहिए कि ये काम करने समय सजा मिलेगा। ये जरूर होना चाहिए उसको, उसके साथ जरूर उल्टा लटका के जिंदा काटना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है ये, इसको काटना चाहिए। देखिए ऐसी सोच कहाँ से पैदा होती है? क्योंकि एक सामान्य एक युवा है, नई उम्र है, जिसको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, देश दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। ये सुधरने वाले नहीं है, ये नहीं सुधरेंगे। ये तो इनके लिए मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भले अभी जनता परेशान है, मगर बहुत आने वाले दिन में बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, मोदी जी ने जो कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो इलाज वही करेंगे, वही इलाज करेंगे। और जोगी, मोदी और योगी, योगी पे भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। मतलब यहाँ भी अब इस घटना में भी योगी की जरूरत है, अरे वो जोगी तो वहाँ रहता तो इनकी खैरियत करा देते। हाँ, इलाज हो जाता। बिल्कुल पक्की इलाज, अगर यहाँ पे वो योगी होते तो इलाज हो जाता, पक्का इलाज, गारंटी वाला। गारंटी। खोज पूछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ अपील करना चाहेंगे योगी से? जोगी से बिल्कुल अपील करेंगे कि वो मुख्यमंत्री जी योगी जी इस पे ध्यान दे, बिल्कुल दिल्ली में आए। कहे बिल्कुल चाहिए दिल्ली में। हाँ, वैसे लोगों का इलाज करें, ये इलाज करे। जैसे यूपी के सुधार दिए, ऐसा दिल्ली में सुधार दे। यूपी के सुधार दिए। बिल्कुल सुधार दिए। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? गौतम है। कितनी बड़ी घटना हुई है मेहरौली में, पूरी देश की राजधानी बदनाम हुई है। लड़की जिसने प्यार किया और शादी की एक उसने शर्त रखी, 35 टुकड़े इसी बात के लिए। नहीं, इसके तो हमें तो यही बहुत दुखी है। मगर मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल रावण की तरह इनको बीच में ला के पब्लिक को छोड़ दो और इनको वहीं गोली मार दो। जब ये, या तो उसको काट काट के ऐसा कर दो साले को कि साले को ऐसे नहीं होना चाहिए जुल्म। चाहे वो हिंदू का वोट हो, चाहे मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का, किसी जात का हो, वो हमेशा उसको साले को काट दो। साले को ऐसे लड़की से करे। लड़की सबकी है, ये चाहे मुसलमान का हो, चाहे वो हिंदू का हो या ईसाई का हो। उसके दिल में ये नहीं कि मेरी बहन को कोई काटेगा तो तुम क्या करोगे? तुम बवाल खड़ा कर दोगे, हिंदू समझ के बवाल खड़ा कर देते हो। और आजकल यही रोज हो रहा है इनका, डेली का रोज हो रहा है इनका। आज का नहीं है, डेली का हो रहा है इस देश में।
डेली का हो रहा है पंगा, क्या करोगे आप इसको? सवाल ये है कि अगर देश की राजधानी में भी इतनी आसानी से कत्ल करके उसके बोटी बोटी कर दी जाती है, तो ये आखिर मानसिकता आती कहाँ से है? मानसिक से ये लोग बनाते हैं, कुछ करके बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे। मानसिकता बनता है रहा है, बनाते हैं, कोई छोड़ता नहीं है कि ये तांत्रिक है, ये अपने मन से सोचते हैं इसको कैसे कब्ज करें हिंदुओं को। ये जो बाहर से ये लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं, भाई तेरे को इतने पैसे देंगे, इतने देंगे, वो है इनके पास। मन में डर है कहीं? डर तो है ही। अब ऐसे कर सकते हैं, फ्लाइट ये बने तो कोई भी काट देगा फ्लाइटों में, तो है ना। इसको सजा इतनी मिलनी चाहिए कि 10 लड़के इसे देख के डरें, है ना। लेकिन ऐसी कितनी हिम्मत हो सकती है कि छोटे छोटे टुकड़े 35 टुकड़े हाँ, और जंगल में फेंक देना, बहुत हिम्मत है। आदमी नहीं है, हैवान है कोई, है ना। हमारी भी पोतियां हैं, बहुएं हैं, कोई 10 बच्चे में लड़ाई होती है, करे कोई भी कर सकता है। ऐसे देख के सजा मिले, वो सजा भी ऐसे ही दिखाई जाए इसको कि क्या सजा मिली है, जो 10 करने से पहले डरे, है ना। ये ऐसी सोच आती कहाँ से है, जहाँ एक समय होता है आगे भविष्य के बारे में सोचना, लेकिन इतने ये भविष्य के बारे में नहीं सोचते ऐसे बंदे। भविष्य के बारे में सोचता तो आज ऐसा करता, इलाज क्या है? है ना। इलाज यही है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम उठाए। ठीक है, क्या नाम है? कल के बच्चे उठे। मेरा नाम सफिया है। क्या लगता है मेहरौली बदनाम हुआ है, देश की राजधानी बदनाम हुई है? बहुत ज़्यादा बदनाम हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जल्ला व जिहाद के जो चक्कर चल रहा है ना, इसको तो पहले जो कोर्ट ने दिया है इसको तो बंद कर देना चाहिए, तो ताकि ये आगे केस ना होने पाए। इस वजह से होना चाहिए ऐसे, और उसको तो सरेआम फांसी देना चाहिए। लेकिन मन में डर है इतनी बड़ी घटना होने के बाद। इतना बड़ा घटना होने के बाद डर तो है, उसको तो फांसी देना चाहिए, फांसी के ताकि आगे चल के जो और दूसरे की हिम्मत ना पड़े करने की, ऐसा करने के लिए हिम्मत ना पड़े किसी की, नहीं होना चाहिए। ये क्या नाम है आपका? आशु मेरा नाम है, आशु जी। ये बहुत बड़ा कांड हुआ है मेहरौली के अंदर, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा या फांसी होनी चाहिए। अब एक इंसान को मारता है, उसका खून देख के डर जाता है, लेकिन वो तो ऐसा कंजर इंसान है, उनने बोटियाँ बना के पीस करके रख दिया और रोड डेली फेंक रहा है। ये कल पता लगा हमें मेहरौली के अंदर, अफवाह फैली पड़ी हुई है पूरी, बेकार है वो लोग। उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए क्या कि फांसी हो जाए। देखिए ऐसी सोच आती कहाँ से है? अपना दिमाग पता नहीं कैसा लगाया उनने कि फ्रिज रख लिया और फ्रिज में लगाता रहिए पीस को, ऐसा तो इंसान भी नहीं करता कोई। क्या नाम है आपका? हिंदू। हिंदू। देखिए आज इतनी बड़ी दर्दनाक घटना देश की राजधानी में हुई है। आफ्ताब जो लड़की प्यार करती है उसे, जो कहती है मैं प्यार करती हूँ, घर को छोड़ करके आती है, उसके लिए वही 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकता है। हम तो यही चाहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो कुछ समझौता वाली बात हो गई लड़का और लड़की की, क्योंकि लड़की इतना दिल जानों से प्यार करते हैं, अपने परिवार छोड़ के आते हैं, और लड़का ऐसे करते हैं। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है लड़के को। इसको तो सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, ना जिंदा रहे ना मरने की कोशिश करे, ऐसे रहना चाहिए, सजा देना चाहिए। देखिए सोच कहाँ से आती है इतनी कम उम्र में इतना जघन्य अपराध करना? ये तो अपने बचपन से ही आती है। माँ बाप जब हमको बच्चे को काबू नहीं करे तो बच्चे बिगड़ते ही हैं।